क्लास 10th बोर्ड परीक्षा जो देने जा रहे हैं 2024 में, उनके लिए जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित कर दिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने, यानी आरबीएससी का जिसके भी पाठ्यक्रम चलता है उनके लिए जो सिलेबस रहेगा 2024 परीक्षा के लिए वो अपना नोट कर ले, उन्होंने जारी कर दिया है। देखिए यहाँ पे मैं जो सिलेबस है वो पूर्ण डिटेल के साथ में बताने जा रहा हूँ, तो आप वो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी रखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूरे मार्क्स आएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपके वही 3.25 घंटे का पेपर रहेगा और प्रश्न पत्र के लिए अंक है वो 80 नंबर, सत्रांक है वो 20, यानी विद्यालय स्तर से 20 नंबर जाते हैं और 80 नंबर का आपके बोर्ड पेपर होगा। टोटल हो गए 100 नंबर। ठीक है, ये तो वो का वो है सिस्टम जो पुराना है। नेक्स्ट जो आपके जो सिलेबस है, यानी कौन से टॉपिक में से कौन सी विषय वस्तु आपको पूछी जाएगी उसके बारे में आपको ध्यानपूर्वक देखना है। पहला जो अध्याय है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, यानी रियल नंबर। इसमें से कौन कौन से टॉपिक आएंगे? एक तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, एक अपरिमेय संख्याओं का पुनः प्रमाण, ये 4 नंबर के प्रश्न आएंगे इसमें से। फिर दूसरी जो इकाई है वो बीज गणित वाली है, उसके अंदर काफी पार्ट है। देखिए एक तो है बहुपद, एक है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, एक है द्विघात समीकरण और एक है समांतर श्रेणी। तो ये जो टोटल पार्ट है 1, 2, 3 और 4, चारों पार्टों में से आपको अलग अलग पार्ट वाइज नंबर है। देखिए जो बहुपद है उसमें से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, तीसरा पार्ट है उसमें से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, चौथा द्विघात समीकरण है उसमें से 4 नंबर के, और समांतर श्रेणी है उसमें से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब क्या क्या टॉपिक है जल्दी से मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूँ। देखिए बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये आएगा बहुपद में से। तीसरा है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में से 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणित विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये सभी विधियां है, ये 6 नंबर के। फिर द्विघात समीकरण में से आएगा आपके द्विघात समीकरण, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल और मूलों की प्रकृति। पांचवा है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी का n पद, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, तो ये हो गए आपके दूसरी यूनिट की बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरी इकाई की। तीसरी यूनिट जो है उसमें से है, उसका नाम है ज्यामिति। अब ज्यामिति में से आपको पूछे जाएंगे, एक तो छठा पार्ट है, एक 10वां पार्ट है, यानी त्रिभुज और वर्त। त्रिभुज में से समरूप त्रिभुज आकृतियां, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, ये 4 नंबर के प्रश्न। फिर व्रत की स्पर्शिका, एक बिंदु से एक वर्त पर स्पर्शिकाओं की संख्या, ये आएंगे 6 नंबर के। फिर इकाई जो 4th है उसमें निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति में से दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र से संबंधित आपके 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो यूनिट है 5 वो है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 2 लेसन इसके अंदर कवर होते हैं, एक 8 नंबर एक 5 नंबर, टोटल 13 नंबर के प्रश्न इसमें से आते हैं त्रिकोणमिति में से। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में से आएगा ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 6 पे। तो क्षेत्रमिति में से आपके 2 पार्ट है वो कवर होते हैं, एक तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये 11 नंबर के प्रश्न है। अब देखो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा, और ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन। तो ये आपकी यूनिट हो गई 6। अब देखो 13वां जो पार्ट है सांख्यिकी, इसमें से क्या क्या आएगा? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, यानी माध्य, बहुलक और माध्यक, इसमें से 11 नंबर के प्रश्न आते हैं। और प्रायिकता बहुत ही सरल टॉपिक है, इसमें 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से आप देखकर अपनी बोर्ड की तैयारी है वो कर सकते हैं। थैंक यू।